मनीष आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन बड़ी खबर आप बता रहे हैं 9 दिसंबर को झड़प की पहली वारदात हुई। भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हुए, चीन के ज्यादा सैनिक जख्मी हुए, जानकारी मिल रही है। 11 दिसंबर को एक बार फिर झड़प होती है। आज 12 दिसंबर को चीन और भारत के बीच फ्लैग मीटिंग हुई इसी बात को लेकर कि दोनों देशों के जो सैनिक है वो आमने सामने ना आए, लेकिन दोनों देशों के सैनिकों को नुकसान हुआ है, दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। चीन के ज्यादा सैनिक घायल हुए ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। 12 दिसंबर को आज फ्लैग मीटिंग हुई। 9 दिसंबर के झड़प में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हुए। 10 दिसंबर को अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई और आपने देखा कि किस तरह से 11 तारीख को एक बार फिर से भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हुए, लेकिन 12 तारीख को फ्लैग मीटिंग बुलाई गई। दोनों देशों के जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी, वो आमने सामने हुए। उसके बाद बता दें आपको कि दोनों देशों के अधिकारियों ने एक दूसरे की बातों को वहां सामने रखा और साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह का जो उल्लंघन है सीमा पर या किसी भी तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और चीन को जो है वो अपने इलाके में रहे और किसी तरह की घुसपैठ ना करे। 9 दिसंबर को पत्थर चलाए गए, यह भी हमें जानकारी मिल रही है। तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों की गुस्ताखी सामने आई, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसका करारा जवाब दिया। और आपको बता दें कि ज्यादा संख्या में जो चीनी सैनिक है उनके घायल होने की खबर आ रही है। हालांकि चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। पीएलए इस मामले में पहले भी झूठ बोलता आया है। गलवान के मामले में भी चीनी सैनिकों ने, चीनी अधिकारियों ने, चीन की सरकार ने भी झूठ बोला और एक बार फिर से जो है वो जानकारी स्पष्ट नहीं है चीन की तरफ से, लेकिन काफी संख्या में चीनी सैनिक घायल हुए हैं, यह हमें जानकारी मिल रही है। 11 दिसंबर की झड़प में चीन के ज्यादा सैनिकों को नुकसान पहुंचा और आज 12 दिसंबर को भारत और चीन के बीच तवांग सेक्टर में हुई झड़प को लेकर फ्लैग मीटिंग बुलाई गई, जिसमें दोनों देशों के सैन्य अधिकारी पहुंचे और मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। इससे पहले भी भारत चीन को ताकीद करता रहा है कि चीन किसी तरह की उकसावे की कार्रवाई ना करे, भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन जो है उस सीमा पर यथास्थिति बनाए जिस पर दोनों देशों में आम सहमति है, जो अग्रीमेंट्स हुए हैं उसका पालन करे। लेकिन बार बार पीएलए की तरफ से, चीनी सैनिकों की तरफ से भारतीय सीमा पर, एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उकसावे की कार्रवाई की जाती है। और एक बार फिर से 9 दिसंबर को झड़प की खबर आ रही, 11 दिसंबर को भी झड़प हुई, 12 दिसंबर को फ्लैग मीटिंग बुलाई गई, 10 दिसंबर को भी तनाव था। मनीष हमारे साथ बने हुए। मनीष, और क्या ताजा जानकारी आपके पास? विवेक, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए की झड़प 9 तारीख को हुई और 11 तारीख तक फ्लैग मीटिंग तक स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी रही। तवांग का एरिया, अरुणाचल प्रदेश का तवांग और तवांग का ये यांगसे एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तौर पर दिखा जाता है, यानी भारत और चीन के बीच की वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और इसके एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ भारत, लेकिन बीच में वो नो मैंस एरिया है जहां पर किसी को भी कंस्ट्रक्ट करने की कोई भी अनुमति नहीं है। ये एग्रीमेंट के मुताबिक है और इसी एग्रीमेंट का पालन किया जा रहा था। लेकिन 2020 में पेंगोंगसो में चाइनीज पीएलए ने जैसे किया, ठीक उसी तरीके से गलवान में झड़प की, तो उसी तरह से प्रिएम्प्टिव एक्शन लेते हुए चाइनीज पीएलए ने एक बार फिर से इस यांगसे एरिया के अंदर अपना डोमिनेंस साबित करने के लिए, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए अपने जवानों की तैनातगी की। और जब भारतीय सेना के करीबन 22 सदस्य पेट्रोलिंग टीम आगे की तरफ बढ़ी, इस पूरे एरिया को पेट्रोल करते हुए एरिया डोमिनेंस करती आई, तो उन्होंने देखा कि भारतीय सेना के ठीक सामने चाइनीज पीएलए जो वाटर बॉडी है उसके पास में चाइनीज पीएलए अपना एक कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो कि फेंस के तौर पर है और कुछ जो कंस्ट्रक्शंस के तौर पर जो शेड्स हैं वो तैयार कर रहा है, यानी वो रुकने के साथ साथ एक लंबे अंतराल के लिए यहां पर रुकने आया था। चूंकि ये ट्रीटी का उल्लंघन है और एग्रीमेंट का उल्लंघन है, इसीलिए भारतीय सेना के 22 सदस्य जो पेट्रोलिंग टीम थी, जिसकी अगुवाई मेजर रैंक ऑफिसर कर रहे थे, साथ में कैप्टन थे, उसके अलावा जेसीओज और जवान मौजूद थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप पीछे जाएं, आप ये क्योंकि जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट का आप उल्लंघन कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से आप पीछे जाएं, इस एरिया में आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। लेकिन चाइनीज पीएलए ने बिल्कुल नहीं माना। उसी बीच वो उग्र होते गए, उन्होंने भारतीय सेना के साथ हाथापाई शुरू की और पत्थरबाजी शुरू कर दी। सुबह का वक्त था, करीबन 10 से 10:30 बजे, जब भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने पहली बार हुई और फिर उसके बाद फेस ऑफ की कंडीशन शुरू हुई। और चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। फेस ऑफ की कंडीशन होने के साथ साथ इस एरिया में पत्थरबाजी शुरू हुई और 12:30-1 बजे तक पत्थरबाजी हुई, जिसमें भारतीय सेना के जवान और चाइनीज पीएलए के जवानों की इंजरी हुई। जो इंजर्ड भारतीय सेना के जवान थे उनको तुरंत मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया, फर्स्ट एड दिया गया और उनको पीछे रखा गया। लेकिन तब तक सीनियर ऑफिशियल्स को बता दिया गया था और भारतीय सेना ने डेप्थ एरिया और साथ में जो एडजॉइनिंग
यूनिट थी, उस एडजॉइनिंग यूनिट से भारतीय सेना के जवान यहां पर पहुंचे और चाइनीज पीएलए को पीछे खदेड़ना शुरू किया। इस एरिया के बारे में विवेक बताना जरूरी है क्योंकि 2006 से लेकर अभी तक इस एरिया में कई बार झड़प हुई है, फेस ऑफ की कंडीशन हुई है क्योंकि डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, दोनों तरफ से सीमाएं तय नहीं है। यानी भारतीय सेना और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ जो चाइनीज पीएलए की परसेप्शन लाइन, यानी वो लाइन जिसे भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए मानती है, वो अलग अलग है, और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो अलग अलग है। और इसी वजह से भारतीय सेना के ठीक सामने चाइनीज पीएलए था। विवेक, एक और मैं बात बता दूं, अगर आप इसे इस तरीके से देखेंगे कि भारतीय सेना या भारत की धरती पर चाइना ने कब्जा कर लिया, तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चाइनीज पीएलए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बिल्कुल ये सावे वाली हरकत तो आई और चीन की विस्तारवादी सोच का एक और नतीजा भी आप इसे कह सकते हैं। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।